अभी तक आपने देखा हूँ मिनी स्कैनर में कि यान को मारने के लिए बेलुफी का पापा कुछ आदमी को भेजते हैं। वही स्नाइपर एक बिल्डिंग में बैठकर यान को शूट कर रहा था, लेकिन यान गाड़ी के पीछे छुप गया था, इसलिए वो शूट नहीं कर पा रहा था उसे। फिर स्नाइपर किसी को कॉल करते हुए बोलता है वो टारगेट हिलना बंद कर दिया है और वो कहीं छिप गया, जिससे मैं गोली नहीं चला पा रहा हूँ उसे। अब तुम्हारा टाइम है, जाओ जाके देखो इसे। वो स्नाइपर जिससे बात करता है वो बोलता है तुम मुझ पर छोड़ दो ये सब। फिर वो स्नाइपर बोलता है अब तुम गए बच्चे। फिर टैंक यान से बोलता है अब क्या करे यान। फिर यान टैंक को बोलता है चिंता मत करो, हम लोग एकदम ब्लाइंड स्पॉट में है, स्नाइपर हमें नहीं देख पाएंगे, सिर्फ इंतज़ार करो जब तक पुलिस ना आ जाए। फिर अचानक से यान और टैंक की ओर एक गाड़ी आता है, उसमें से एक आदमी बोलता है पकड़ लिया मैं तुम्हें, अब बाहर में जाओ तुम। फिर यान उससे बोलता है तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है। फिर यान एक खंजर निकालता है और बोलता है मैं इस बुलेट को रोकूंगा। फिर वो आदमी यान से बोलता है तुम मेरे बुलेट को एक खंजर से रोकोगे, सपने देखो। फिर यान उस बुलेट को खंजर से काट देता है। वो शॉक्ड हो जाता है और बोलता है क्या। फिर टैंक बोलता है बहुत अच्छे यान। फिर वो किलर बोलता है तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर बोलते हैं मैं क्या कोई फिल्म देख रहा हूँ। फिर दूसरा आदमी बोलता है मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये। फिर तीसरा आदमी बोलता है हे भगवान, इसने एक खंजर से बुलेट को रोक दिया। फिर वो किलर गाड़ी से उतरते हुए यान को बोलता है क्या तुम अपने आप को सुपर हीरो समझ रहे हो, मर जाओ तुम। फिर वो यान की ओर 3-4 गोली चलाया। फिर यान उस बुलेट को अपनी इन एंड यांग पेनिट्रेशन विजन से देख रहा है। फिर यान अपने मन में बोलता है अगर मुझे कहाँ से बुलेट आ रहा है वो दिख रहा है तो मैं इसे रोक सकूँगा। और फिर यान उन सभी बुलेट को काट देता है और वो किलर यान की ओर बहुत सारे बुलेट चलाता है, लेकिन यान अपने खंजर से उन सारे बुलेट को काट देता है। फिर वो किलर यान से बोलता है ये कैसे हो सकता है, तुम कौन हो। फिर यान उसकी ओर बढ़ता है और बोलता है शांत हो जाओ तुम और मरो। फिर वो किलर यान से बोलता है तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो, तुम निकम्मे लड़के। फिर यान अपने खंजर से उस किलर की ओर हमला कर देता है। फिर वो किलर अपने मन में बोलता है ये लड़का बहुत ही ताकतवर है। यान अपने मन में बोलता है मैंने QI रिफाइनिंग टेक्निक का अभ्यास किया है, इस आदमी का बल मेरे सामने कुछ भी नहीं है। यान और वो किलर आपस में लड़ रहे होते हैं और पीछे से स्नाइपर यान की ओर शूट करने वाला होता है। फिर वो स्नाइपर बोलता है मैंने पकड़ लिया तुम्हें। फिर स्नाइपर यान की ओर शूट कर देता है। फिर यान पीछे घूमकर देखता है और अपने मन में बोलता है ये रहा वो आ रहा है। फिर वो स्नाइपर बोलता है तुम सिर्फ मर जाओ। फिर यान बोलता है मैं वो नहीं हूँ जो मरेगा यहाँ पर। फिर वो किलर अपने मन में बोलता है ये क्यों पीछे हट गया। जैसे ही यान पीछे हटा वो स्नाइपर के बुलेट डायरेक्ट उस किलर को लगता है और वो किलर ज़मीन में गिर जाता है। फिर यान उस किलर की ओर इशारा देकर बोलता है बहुत अच्छा शॉट है। फिर वो स्नाइपर बोलता है बास्टर्ड, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो स्नाइपर यान की ओर शूट करने वाला होता है, लेकिन यान और टैंक गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और टैंक अपना मिडिल फिंगर दिखाता है उस स्नाइपर को। फिर यान हंसते हुए टैंक को बोलता है वो अपने पार्टनर को ही मार दिया गलती से और वो अभी बहुत ही गुस्से में होगा। फिर टैंक यान को बोलता है तुम बहुत गजब के हो यान, वो आदमी अभी बहुत गुस्से में होगा। फिर उसी समय पुलिस की गाड़ी आ जाती है। पुलिस की गाड़ी में से कैप्टन यन बाहर आती है। फिर वो माइक में बोलती है इस स्ट्रीट को पूरी तरह से लॉक कर दो और पूरी बिल्डिंग को घेर दो, किसी भी अपराधी को जाने मत देना। फिर पुलिस वाले लोग बोलते हैं यस मैम। फिर कैप्टन यन अपने मन में बोलती है मुझे नहीं लगता कि यान जिंदा होगा अभी उस 2 प्रोफेशनल किलर के हाथों से। फिर स्नाइपर अपने मन में बोलता है धत तेरी की, पुलिस यहाँ जल्दी आ गई, अब मुझे जाना होगा यहाँ से। फिर वो स्नाइपर जाते जाते अपने मन में सोचता है यान सही ना, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। फिर कैप्टन यन बोलती है जो गाड़ी के पीछे हो जल्दी से बाहर आ जाओ और अपने हाथ ऊपर रखो। फिर टैंक और यान उस गाड़ी के पीछे से बाहर आते हैं और यान बोलता है कैप्टन यान मैं एक अच्छा सिटीज़न हूँ, अपनी गन नीचे कर दीजिए। फिर टैंक उन लोगों से बोलता है तुम लोग आ ही गए, लेकिन यान पहले ही एक
किलर को मार चुका है। फिर यान बोलती है क्या? फिर टैंक बोलता है ये रहा, वो वहाँ पड़ा हुआ है। फिर यान बोलता है मैं लक्की था। फिर वहाँ की पुलिस उस किलर को देखकर बोलते हैं वो आदमी 1 नंबर का भगोड़ा था। फिर दूसरा पुलिस वाला बोलता है मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है। फिर तीसरा पुलिस वाला बोलता है गोल्डन ट्रायंगल पूरे दुनिया में कभी पकड़ा नहीं गया और ये यहाँ पर मरा हुआ है। फिर यान बोलता है ये कुछ नहीं था, मैं सिर्फ लक्की था। फिर कैप्टन यान अपने मन में सोचती है तुम क्या छुपा रहे हो यान, मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। यान का हाथ कट गया होता है उस लड़ाई के दौरान। कैप्टन यान से बोलती है तुम्हारे हाथों से खून निकल रहा है, मुझे बैंडेज करने दो। फिर यान कैप्टन यान से बोलता है थैंक यू कैप्टन यान। फिर टैंक यान को बोलता है मेरे पिछवाड़े में भी दर्द हो रहा है, क्या इसे भी तुम बैंडेज कर दोगे? यान बहुत गुस्से में आ जाती है। फिर वो टैंक को मारती है। फिर यान टैंक को मारने के बाद यान को बैंडेज कर रही होती है। यान अपने मन में सोचता है ये हमेशा की तरह क्रूर है। फिर वो पुलिस वाले लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसमें से एक पुलिस वाला बोलता है ये क्या हो रहा है, कैप्टन किसी को बैंडेज कर रही है। फिर दूसरा पुलिस वाला बोलता है मुझे नहीं पता था वो इतने दयालु भी है। फिर तीसरा पुलिस वाला बोलता है वहाँ कुछ गलत चल रहा है। फिर उसी समय किसी की गाड़ी वहाँ आके रुकती है, उसमें यूनेर होती है और वो बाहर निकलते हुए बोलती है यान मैंने सुना है कि किसी किलर ने तुम्हारे ऊपर अटैक किया, क्या तुम ठीक हो? फिर यूनेर यान को कैप्टन यान के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। फिर कैप्टन यान से बोलती है क्या दर्द हो रहा है? फिर यान कैप्टन यान को बोलता है नहीं अभी दर्द नहीं हो रहा, शुक्रिया। यूनेर ये सब देखकर गुस्से में आ जाती है और मन में बोलती है तुम कमीने। फिर यान यूनेर को वहाँ देखकर बोलते हैं तुम यहाँ क्यों हो यूनेर? फिर यूनेर हंसते हुए यान को बोलती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती? क्या मैं तुम दोनों को परेशान की? फिर यान यूनेर को बोलता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। यान अपने मन में बोलता है मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत होने वाला है। फिर यूनेर उस बैंडेज को देखकर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर यूनेर अपने मन में बोलती है यान तुमने अपनी सीमा पार कर दी। फिर यूनेर कैप्टन यान को बोलती है तुमने गलत तरीक़ा से बैंडेजिंग किया है कैप्टन यान, मुझे करने दो। फिर यूनेर उस बैंडेज को उतारकर फिर से बैंडेजिंग करने लगती है। फिर यान उस बैंडेज को देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है वाह। फिर यूनेर कैप्टन यान को बोलती है आपको क्या लगता है कैप्टन यान? फिर कैप्टन यान यूनेर को बोलती है क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, मैं हारने वाली नहीं हूँ। फिर वो दोनों बैंडेज निकालती है। यान ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है नहीं ऐसा मत करो। फिर यूनेर कैप्टन यान को बोलती है मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। फिर यूनेर बोलती है ये मेरा देखो डाइंग इन बैंडेज का टेक्निक। फिर कैप्टन यान बोलती है ये देखो मेरे 18 तरीके के बैंडेज करने के तरीके। फिर यूनेर और कैप्टन यान को पूरी तरह से बैंडेज कर देते हैं और यान अपने मन में बोलता है कोई मुझे बचाओ। फिर यूनेर बोलती है मेरा हो गया। फिर कैप्टन यान बोलती है मेरा भी हो गया। फिर टैंक अपने मन में बोलता है ये दोनों लड़की बहुत ही डरावनी है। फिर यूनेर बोलती है तुम इस बार लक्की थे। फिर कैप्टन यूनेर को बोलती है हम लोग अगली बार लड़ेंगे। फिर एक जगह बीजिंग में एक मिस्टीरियस डिपार्टमेंट दिखाता है। फिर एक आदमी बोलता है ये रिकॉर्डिंग है शंघाई से, तुम लोग क्या सोचते हो? वहाँ बैठे हुए लोग में से एक आदमी बोलता है ये वीडियो क्या नकली है? फिर दूसरा आदमी बोलता है एक चाकू से बुलेट को काटना एक मास्टर ही कर सकता है जिसकी नज़र बहुत तेज़ हो। फिर तीसरा आदमी बोलता है ये लड़का बहुत ही जवान है, इसका टैलेंट बहुत ही डरावना है। फिर वो आदमी बोलता है ये रिकॉर्डिंग एकदम असली है, ऐसे ही आदमी की ज़रूरत है हमारे सिक्योरिटी ब्यूरो में। कौन शंघाई जाना चाहता है और उसे यहाँ भर्ती करना चाहेगा? फिर वहाँ पर बैठे लोग में से एक आदमी बोलता है मैंने अभी तक पुराना मिशन कंप्लीट नहीं किया बॉस, मैं बहुत बिजी हूँ और अभी दूसरा मिशन। फिर दूसरा आदमी बोलता है मेरा पेट, मुझे नहीं लगता मैं उतना दूर जा पाऊँगा। फिर तीसरा आदमी अपने फ़ोन में बोलता है क्या मिसाइल यहाँ से चला गया, उसको देखो जाके। फिर बॉस अपने मन में बोलता है ये कचरे लोग, ये लोग कभी भी रुचि नहीं रखते हैं कोई आसान मिशन के लिए। फिर उसी समय कोई लड़की दरवाजे को मारते हुए अंदर आती है। फिर बॉस बोलता है वहाँ कौन है? फिर वो लड़की बॉस को बोलती है एक और नया काम बॉस। फिर बॉस उस लड़की से बोलता है यो फैन, तुम तो वेकेशन में थी,
तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? फिर वो अपने मन में सोचता है, ये चुड़ैल इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? फिर वो लड़की बॉस को बोलती है, मैं गलती से प्रेसिडेंट ऑफिस को उड़ा दी। मैं उसे गिरफ्तार करना चाहती थी, लेकिन वो मारा गया, इसलिए मैं वापस आ गई। फिर वहाँ पर लोगों में से एक आदमी बोलता है, तुम्हारा वेकेशन हमारे लिए बहुत ही डिजास्टर रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, बॉस क्या सोच के इसको लिए हैं? फिर तीसरा आदमी बोलता है, कोई आश्चर्य नहीं, ये पूरी सिक्योरिटी ब्यूरो में सबसे पागल लड़की है।